नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गीत_04 अपडेट्स पर। दोस्तों, जब हम क्योंकि सास भी कई बहू थी का नाम लेते हैं, एक नॉस्टैल्जिया सा छा जाता है। ये सिर्फ एक टीवी सीरियल नहीं था, ये एक युग था, एक ऐसी दास्तान जो हर घर का हिस्सा बन गई थी। आज मैं आपको लेकर चलूँगी एक लंबे सफ़र पर, 1 घंटे का सफ़र जिसमें हम याद करेंगे उन आइकॉनिक पलों को, उन एक्टर्स को, उन सीक्रेट्स को जो आज तक कम ही लोग जानते हैं या कम ही दर्शक जानते हैं। तो दोस्तों, आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि यादें, कहानियाँ और अनसीन पहलू। 2000 का साल, टीवी इंडस्ट्री बदल रही थी। एकता कपूर ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा शो बनाएगी जो हर घर की कहानी को बड़े स्क्रीन पे लाए। आइडिया सिंपल था, एक परिवार, उसकी सास, उसकी बहू और उनके बीच की कहानी। पर जैसे ही क्योंकि शुरू हुआ, उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तुलसी वीरानी घर की बेटी, घर की बहू और हर औरत की आवाज़ बन गई थी। मिहिर एक ऐसा पति जो अपने प्यार, अपने डिसीजंस और अपने परिवार के बीच उलझा रहा। और बा एक ऐसी दादी जिनकी वजह से हर घर में रिस्पेक्ट और संस्कार की चर्चा होने लगी। शुरुआत आसान नहीं थी, टीआरपी प्रेशर, नए एक्टर्स का सिलेक्शन, स्क्रिप्ट्स लिखना, पर एकता कपूर ने डिसाइड किया कि कहानी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और वही हुआ। शो ने जल्दी ही टॉप स्लॉट हासिल कर लिया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्मृति ईरानी जो तुलसी बनी, उन्होंने अपनी पर्सनल ज़िंदगी के सब चैलेंजेस के बावजूद शूटिंग कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक बार तो उन्होंने डिलीवरी के सिर्फ 2 दिन बाद सेट पे वापस आकर सीन शूट किया। सोचिए ये डेडिकेशन कितना बड़ा था, और इसी डेडिकेशन ने तुलसी को हर घर का नाम बना दिया था। अब बात करते हैं उन पलों की जो हमेशा याद रहेंगे। सबसे बड़ा ट्विस्ट, मिहिर की मौत और फिर उनकी वापस एंट्री। जब मिहिर को डेड डिक्लेयर किया गया, टीआरपी हाई हो गई थी। लोग शॉक में थे, हर घर में चर्चा होने लगी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद मिहिर को वापस लाए गए और इस कमबैक ने शो को और भी आइकॉनिक बना दिया था। और एक अनफॉरगेटेबल पल, जब तुलसी ने अपने खुद के बेटे अंश को मार दिया क्योंकि वह गलत काम करना चाह रहा था। ये मोमेंट हिस्ट्री बन गया। पहली बार एक डेली सोप में माँ ने न्याय के लिए अपने बेटे को बलि बना दिया। क्या आपको याद है वो शादियाँ, वो बड़े फेस्टिवल्स, वो इमोशनल फ्यूनरल, हर इवेंट इतने बड़े स्केल पर शूट किया गया कि वो रियल सही लगता था। एक और छोटी सी बात जो कम ही लोग जानते हैं, हर ट्विस्ट के पीछे एकता कपूर एक स्पेशल ड्रामा बोर्ड बनाती थी। इसमें लिखा होता था शादी री एंट्री। जब टीआरपी गिरती थी, एक बड़ा ट्विस्ट रेडी होने को होता था। ये एक सीक्रेट फार्मूला था। सेट के पीछे भी कहानियाँ कम नहीं थी। शूटिंग कभी कभी 18 से लेकर 20 घंटे तक चला करती थी। एक्टर्स काफ़ी ज़्यादा थक जाते थे, पर शूटिंग रुकती नहीं थी। दोस्तों, जब स्मृति ईरानी को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी थी, तब उन्होंने अपना शेड्यूल डबल कर दिया। दिन में शूटिंग, रात में रिलाइज और फिर सुबह वापस कैमरा के सामने। एक और यादगार कहानी, जब स्मृति की जगह गौतमी कपूर को तुलसी बनाया गया, फैंस ने बैकलिस्ट कर दिया, लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। गौतमी ने खुद कहा कि उन्हें बहुत फर्क मिला, लेकिन एकता कपूर ने उन्हें सपोर्ट किया। ट्रस्ट मी, दिस विल वर्क। और एक सीक्रेट, कई एक्टर्स सेट पे रोते रोते सीन्स करते थे और कट होने के बाद भी रोते ही रहते थे, क्योंकि वो इमोशंस उन्होंने अंदर तक छू जाते थे। यही वजह थी कि ऑडियंस को वो सीन्स इतने ज़्यादा रियल लगते थे। आज हम तुलसी, मिहिर, बा को याद करते हैं, पर याद है आपको शुद्धा वीरानी या उन कज़न्स और साइड बहुओं को जिनके रोल शुरू में थे लेकिन बाद में कहानी से गायब ही हो गए। कुछ एक्टर्स ने एक्टिंग भी छोड़ दी थी, कुछ ने छोटी मोटी फिल्म्स की, लेकिन उनका क्या क्योंकि वाला रोल हमेशा याद रखा गया। और एक सीक्रेट फार्मूला था, जब कोई एक्टर शो छोड़ देता था, उसके कैरेक्टर को
ख़त्म दिखा देते थे और कभी कभी कैरेक्टर वापस आता था नया फेस के साथ। ये एक ट्रिक थी जो बहुत कम लोगों को पता थी, क्योंकि एक सिर्फ सीरियल ही नहीं था बल्कि एक कल्चरल रेवोल्यूशन था। हर घर में तुलसी की बातें होती थी, हर माँ अपने बच्चों को कहती थी कि तुलसी जैसी बहू बनो। अफ़गानिस्तान, नेपाल, मॉरिशस तक ये शो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। फॉरेन कंट्रीज़ में सबटाइटल्स के साथ टेलीकास्ट होता था। टीआरपी ने हिस्ट्री बनाई। एक टाइम ऐसा था जब क्योंकि के बिना टीवी की शान अधूरी लगने लगी थी। एक और इम्पैक्ट, शो ने सोशल इशू को रेस किया। डोमेस्टिक वुमेंस वॉइस, पर्टिकुलर सब टॉपिक्स घर घर में चर्चा बन गई। क्या आप जानते हैं कि शो की वजह से प्राइम टाइम स्लॉट का मतलब ही बदल गया। पहले 9 से 10 पीएम होता था, पर क्योंकि 10 से 11 पीएम स्लॉट को सबसे पावरफुल बना दिया गया। 2025 में आई क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2। एकता कपूर ने पहले मना कर दिया था। उन्होंने कहा नॉस्टैल्जिया से कंप्लीट करना मुश्किल है, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अगर नए ज़माने के इश्यूज़ को रेस करना है तो क्योंकि 2 बनानी होगी। स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय वापस आए, तुलसी और मिहिर बनकर। साथ में नए स्टार्स शगुन शर्मा, रोहित सुशांति और दूसरे नए फेसेस। रिबूट में नए फेस, इश्यूज़, बॉडी शेमिंग, एजिंग, कैरियर वर्सेस फैमिली, यूथ को कनेक्ट करने के लिए स्टोरीज़ को फर्टिलाइज किया गया। और रिजल्ट, लंच वीक में ही 1.6 मिलियन मिनट्स वॉच टाइम मिला। लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। फैंस नॉस्टैल्जिया और एक्सपेक्टेशंस दोनों लेकर बैठे हैं। जहां पॉपुलैरिटी होती है वहां कंट्रोवर्सीज भी होती है। पर प्योरिटी, शुरू में मेल लीड्स को ज़्यादा फीस मिलती थी। लेटर स्मृति ने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाई। एक्टर रिप्लेसमेंट, गौतमी कपूर को ब्लैकलिस्ट। स्मृति की फिर एक रियल स्टोरी, एक्टर्स का डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिएटिव डिफरेंस, सडन एग्जिस्ट। ये सब स्टोरीज रियली डिस्कस होती थी, पर यही स्टोरी शो को और भी ज़्यादा रियल बनाती थी। क्योंकि सास भी कोई बहू थी ने सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक दौर दिया, एक दौर जिसमें हर घर की शान इस सीरियल का नाम से जानी जाती थी। और अब क्योंकि 2 के साथ जेसी वापस आई, शायद नॉस्टैल्जिया के सामने कोई नहीं टिक पाए, लेकिन इम्पैक्ट हमेशा जिंदा रहेगा। मैं इस लाइन पर ख़त्म करना चाहूँगी, यादें कभी नहीं मरती, कहानियाँ कभी रुकती नहीं और क्योंकि कभी ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई याद है क्योंकि को लेके, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको ये अपडेट कैसी लगी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि सास भी कोई बहू थी के अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। साथ ही हमें हाइप में क्लिप भी जरूर करके जाइएगा। जल्दी मिलते हैं